अगर आप सुबह की भाग-दौड़ में कोई ऐसा नाश्ता बनाना चाहते हो जो झटपट बन जाए और टेस्टी, हेल्दी दोनों हो और बच्चों को भी बहुत पसंद आए, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसी एक हेल्दी और झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से मोटा-मोटा कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के गाजर को भी छील के मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया है। एक छोटे साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को भी इस तरीके से रफली काट लिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इस तरीके से मोटाई में मैंने कट कर लिया है। 3 लहसुन की कलियाँ ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने छील के इस तरीके से 2 भाग में कट कर लिया है। अब इन सब्जियों को हमें चॉप कर लेना है, तो यहाँ पे मैं इन सब्जियों को चॉपर में डाल देती हूँ। आप इस तरीके से चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इन सब्जियों को बारीक-बारीक छुरी से भी कट कर सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा भी अगर आप कोई सब्जियाँ इनमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे हरी मटर, पत्ता गोभी या फिर पालक, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इन सब्जियों को ना हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि अगर हम बारीक चॉप करके इन सब्जियों को नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस नाश्ते को बच्चे बहुत ही मज़े से खाएँगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इन सब्जियों को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब इन सब्जियों को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बोल। अब इस बोल में मैं 1 कप पानी डालूँगी, तो आप कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए, उसी कप कटोरी के मेजरमेंट से 1 कप पानी आपको ले लेना है। अब इसमें हम चॉप की हुई सब्जियाँ डाल देंगे। अब इसी के साथ हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैगी मसाला लिया है। मैगी मसाले से ना इस नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। नाश्ते में एक चटपटा स्वाद आए इसलिए मैं हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाले की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी कप से आधा कप गेहूं का आटा ले लेंगे और उसी कप से आधा कप हम बेसन ले लेंगे। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए गेहूं का आटा और बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आप इन आटों के रिप्लेसमेंट में ज्वार का आटा या फिर चावल का आटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उन आटों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सबको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने देना है और एक्स्ट्रा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरीके की रखनी है। लेकिन ये मिश्रण अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो 1 से 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया है और नमक इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सबको हम दोबारा से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। इस नाश्ते को हम बिना इनो सॉल्ट और बिना मीठे सोडे के बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनेगा। अब देखिए गैस पे मैंने ये डोसा बनाने वाला तवा रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल को ना इस तरीके से ब्रश कर लेंगे हम पूरे तवे के ऊपर। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम करके रखना है। आप कोई भी चम्मच या फिर इस तरीके से कड़छी लेंगे, थोड़ा सा बैटर हम इस कड़छी में ले लेंगे, आधे कड़छी से भी कम बैटर लेना है। हल्के से इस बैटर को हम इस तवे के ऊपर डालेंगे और इस तरीके से ना कड़छी से हम इसको फैलाएंगे। बस एक गोल शेप आना चाहिए, इस तरीके से फैलाना है। आप इस तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हो या फिर आप जैसे डोसा बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से भी आप इस नाश्ते को बना सकते हो। यहाँ पे मैंने गाजर और प्याज को ना कुछ इस तरीके से एकदम बारीक कट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने इसमें चाट मसाला डाला हुआ है। अब इन सब्जियों को ना हम इस नाश्ते के ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हल्की सी ये सब्जियां इसमें अगर हम डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा, एक तो नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में और नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से नाश्ता जब ऊपर से सूख जाएगा ना, तो इसकी किनारियाँ इस तरीके से लूज़ हो जाएंगी। तो इस नाश्ते को हमें पलट लेना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो करके रखना है। अगर आपको लगता है कि नाश्ता पकने में बहुत ज़्यादा देर लग रहा है, तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अब इस नाश्ते को हम पलट लेंगे, पलट के दूसरी तरफ से भी नाश्ते को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक गया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना हमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बढ़िया से ये नाश्ता बन गया है, तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं।
बाकी का नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप इस नाश्ते को ना चाहे बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइए, ब्रेकफास्ट के लिए बनाइए, लंच के लिए बनाइए या फिर डिनर के लिए बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बनता है। तो आप इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। Thanks for watching friends. Bye bye.